हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज अकाउंट्स, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है डेप्रिसिएशन। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, उसके कॉजेस क्या है, फैक्टर्स उसको किस तरह से डिटरमिन करते हैं। फिर मैंने बताया था डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द डेप्रिसिएशन। वी विल बी फोकसिंग ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। Before explaining the method of straight line method, this is my app which is relevant for commerce, economics and management, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है जिसके अंदर काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। इवन काफ़ी सारे एमसीक्यू टेस्ट इकोनॉमिक्स के लिए, बिजनेस स्टडीज़ के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अवेलेबल है। उसको आप ट्राई कर सकते हो। इवन अकाउंट्स का structured course भी available है, which is available at a very nominal price. Link I will be sharing in the description box. So these are the methods: straight line method, written down value method, annuity method, depreciation fund method, insurance policy method, depletion method, China rate method. But इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा that will be on straight line method. स्ट्रेट लाइन मेथड को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कह सकते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कह सकते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या होता है कि हर साल हम इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है चार्ज करते हैं। फिक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। ये हर साल जो डेप्रिसिएशन होती है वो सेम अमाउंट की होती है। तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, अगर वहाँ पे हमें परसेंटेज नहीं दी हुई, कई बार क्या होता है कि फिक्स परसेंटेज दी होती है कि हमने इतने सालों तक इस परसेंटेज से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो हर साल उसका अमाउंट सेम होता है। तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट की होती है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट के अंदर जैसे हमने एसेट को एक्वायर किया है, उसकी इंस्टॉलेशन पे कोई खर्चा हुआ है, उसकी कमीशनिंग पे कोई खर्चा हुआ है, उसकी लेबर पे कोई खर्चा हुआ है, तो वो हम उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। बट जो कोई जीएसटी होता है वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता। तो ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर से जो हमारी स्क्रैप वैल्यू होती है उसको माइनस कर देते हैं और जो उस एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट जो है 1 लाख है, स्क्रैप वैल्यू होता है कि 10 ईयर के अंदर, जब क्योंकि इसकी लाइफ जो है 10 ईयर्स है, तो उस वक्त इसकी कबाड़ वैल्यू जो है 15,000 रह जाएगी और इस एसेट की जो यूजफुल लाइफ है दैट इज 10 ईयर। तो 1 लाख के अंदर से हम 1 लाख में से 15,000 हम डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास 85,000 आ जाएगा। उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा 8500। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हर साल हमने 10 ईयर तक जो डेप्रिसिएशन है 8500 प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो करनी है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हर साल का जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होता है वो सेम होता है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि किस तरह से हम, अब हमने 8500 हर साल डेप्रिसिएशन है, तो रेट कितना बना? तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। तो 8500 अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन है, 1 लाख जो है दैट इज द ओरिजिनल कॉस्ट, तो इसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेट आ जाता है 8.5%। तो स्ट्रेट लाइन मेथड जो है बहुत ही सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, जिसके अंदर बड़ी आसानी के साथ हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो उसकी यूजफुल लाइफ होती है, जैसे यहाँ पे हम 8500 पर ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 10th ईयर में 85,000 हो जाएगा, जो कि राइट ऑफ हो गया।
और 15,000 स्क्रैप वैल्यू के बराबर उसकी वैल्यू रह जाएगी। बुक वैल्यू ऑफ द एसेट बिकम्स 0। अगर कोई स्क्रैप वैल्यू ना होती, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन होती हर साल 10,000, तो वो 0 के बराबर उस एसेट की वैल्यू को कर देती। हाँ, अगर स्क्रैप वैल्यू है, जैसे इस केस में 15,000 स्क्रैप वैल्यू थी, तो यहाँ पे 10th ईयर के अंदर उसकी जो वैल्यू रह जाएगी दैट विल बी इक्वल टू द स्क्रैप वैल्यू एट द एक्सपायरी ऑफ लाइफ। और उसी तरह इस मेथड के अंदर हर साल का जो डेप्रिसिएशन होता है, वो सेम अमाउंट का होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ बर्डन पड़ता है। कि कुछ डीमेरिट्स भी हैं, शॉर्टकमिंग भी है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर डिफरेंट मशीन्स हैं, उनका डिफरेंट लाइफ पीरियड है, तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हमें हर एक मशीन का जो लाइफ है, उसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर जो हमने एसेट के ऊपर कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, दैट इज़ नॉट टेकन इंटू अकाउंट। फिर किस तरह से हम स्क्रैप वैल्यू को डिटरमिन करेंगे, दैट इज़ आल्सो ए टीडियस टास्क। और उसी तरह क्या होता है कि जैसे मशीन जब हम परचेज़ करते हैं, तो बिगिनिंग के अंदर वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो उस सिचुएशन के अंदर ज़्यादा डेप्रिसिएशन हमें अर्लियर ईयर के अंदर चार्ज करनी चाहिए और यहाँ पे हर साल डेप्रिसिएशन सेम होता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे एसेट की वैल्यू 0 हो जाती है बुक्स के अंदर, लेकिन तो भी हम बिज़नेस के अंदर उसको यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड जो है कहाँ पे सूटेबल है, जहाँ पे एसेट की यूज़फुल लाइफ को हम बड़ी आसानी के साथ, एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट कर सकते हैं और जहाँ पे हमें रिपेयर और रिन्यूअल के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। तो अब हम देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, कि जब हम क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि जर्नल एंट्रीज पास करो। तो जब हम एसेट को परचेज़ करते हैं, जैसे मान लो आपने मशीनरी को परचेज़ किया, तो उस एसेट को आप डेबिट करोगे, मशीनरी को डेबिट करोगे। अगर आपने उसको कैश बेसिस पे परचेज़ किया है, तो वहाँ पे हो जाएगा एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अगर उस एसेट को आपने क्रेडिट पे खरीदा है, तो एसेट अकाउंट टू पार्टी अकाउंट या वेंडर अकाउंट हो जाएगा। इसी तरह जब हम साल के एंड में, जैसे अगर कैलेंडर ईयर है, तो 31 दिसंबर को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, 31 मार्च को हम ये एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। और उसी तरह क्या है कि अ, जब हम डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करते हैं, तो वहाँ पे आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। और अगर हमने एसेट को सेल कर दिया, जिस साल हम सेल करते हैं, तो वहाँ पे हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। और अगर हमें वहाँ पे कोई लॉस होता है, तो हम उसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। और अगर हमें प्रॉफिट होता है, तो वहाँ पे हम एंट्री करते हैं कि बेसिकली जो हमारी एंट्री होती है इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द एसेट, तो वहाँ पे हमारी एंट्री जो होती है इस तरह से होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट। इस तरह से हम, क्योंकि जब हमें लॉस होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं और अगर हमें प्रॉफिट होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। On 1st April 2017, ABC Limited purchased a machine for rupees 90,000। तो यहाँ पे 90,000 हमने पे किया और एक मशीन को खरीदा। के ऊपर कैरेज और जो इरेक्शन चार्जेस थे, कैरेज था 6,000, इरेक्शन जो था 10,000 था। वो हमने डेट ऑफ परचेज पे ही स्पेंड किया और इसकी जो यूजफुल लाइफ थी वो 10 ईयर थी और इसका स्क्रैप वैल्यू जो था वो था 20,000। तो यहाँ पे हमने मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट 4 ईयर के लिए बनाना है और यहाँ पे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड है उसको यूज करना है और इसी तरह हमने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज भी शो करनी है। और अकाउंट्स उन्हें उन्होंने हमें बताया कि 31 मार्च को क्लोज होता है, तो ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ द एसेट, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी चार्जेस
फिक्स एसेट की परचेज़ पे हम इंसिडेंटल खर्च करते हैं, वो उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। और इसके अंदर हम जीएसटी को इंक्लूड नहीं करते। अगर मान लो हमने इस पे जीएसटी पे किया होता तो वो हमने इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना। तो यहाँ पे जो इसकी डेप्रिसिएशन है, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 20,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ दैट इज़ 10 ईयर। तो यहाँ पे हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाती है 8,000। और इसको रेट अगर हमने कैलकुलेट करना है 8,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 तो ये 8% आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पे है, ये यहाँ पे मैंने डेट्स डाल दी है। ये पहले मैंने जर्नल एंट्रीज ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो मशीनरी हमारी एसेट है, इंक्रीज हो गई है। तो डेबिट कॉलम में मैंने 90,000 लिख दिया और क्रेडिट कॉलम के अंदर मैंने टू बैंक के सामने 90,000 लिख दिया। यहाँ पे मैंने नरेशन लिख दी। उसी तरह मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हमने जो गैरेज और इंस्टॉलेशन पे किया है, तो यहाँ पे आपने लिख देना एक्सपेंस पेड। तो यहाँ पे ये 10,000 इसके अंदर डेबिट कॉलम के अंदर और क्रेडिट कॉलम के अंदर तो बैंक के सामने डाल दिया। फिर उसके बाद हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने साल के एंड में जब फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म होता है तब हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी है। तो ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड कि हर साल डेप्रिसिएशन जो हम डाल रहे हैं दैट इज 8,000। तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी और हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हमने डेबिट कर दिया और डेप्रिसिएशन को हमने क्रेडिट कर दिया और वहां पे हमने लिख दिया बाय बिंग ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अगेन हम डेप्रिसिएशन जो है 31 मार्च 2019 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी 8,000 में डाल दिया, 8,000 इसमें डाल दिया। फिर उसके बाद अगेन हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर हम, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 साल का बनाना है, तो 2020 की 31 मार्च को अगेन डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद हम 31 मार्च 2020 को प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर देते हैं। और उसी तरह 2021 के अंदर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, तो 31 मार्च 2021 को हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि हमने 4 ईयर का ही शो करना है। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 अप्रैल को हमने मशीनरी परचेज की थी। यहाँ पे हमने लिख दिया टू बैंक, तो इसके सामने हमने लिख दिया 90,000। फिर उसके बाद बैंक, ये जो हमने इंस्टॉलेशन और जो गैरेज के चार्जेस पे किए थे वो थे हमारे 10,000। इस तरह से आपने जो है एंट्री डाल देनी है कि मशीनरी आपने परचेज की है। तो यहाँ पे उसी तरह जैसे मशीनरी का लेजर आपने बना लेना है। ये डेबिट है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। और इधर जो है क्रेडिट साइड पे, क्योंकि जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी है, तो ये 31 मार्च 2018 के अंदर हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 8,000। तो अब हमारी एसेट की जो वैल्यू है 1 लाख है और हमारे पास जो बैलेंस बचा है वो 90,000। तो ये 92,000 जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल 2018 को। तो उसी तरह हमने 31 मार्च 2000 जो यहाँ पे 19 है ये, तो यहाँ पे हमने इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो डाल देनी है 8,000। तो हमारे पास जो अमाउंट बचता है वो बचता है 84,000। और इसी तरह ही आप देखो कि जो आपके पास बैलेंस बचा है
ओपनिंग बैलेंस जो है 1 अप्रैल 2019 को ये है 84,000। तो यहाँ पे 31 मार्च 2020 को हमने डेप्रिसिएशन डालनी है, इधर क्रेडिट साइड पे लिखनी है 8,000। तब हमारे पास बैलेंस बचता है 76,000। तो 1 अप्रैल 2020 को इट विल बी द बैलेंस ब्रॉट डाउन 76,000। अगेन 31 मार्च 2021 को हम डेप्रिसिएशन डालेंगे 8,000। तो अब हमारे पास बैलेंस जो बचा है 68,000 है। तो इस तरह, क्योंकि यहाँ पे हमें कहा गया है मशीनरी का 4 इयर्स का ही बनाना है, तो 2021 के अंदर इसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 68,000। अब उन्होंने नेक्स्ट कहा था कि आपने 4 इयर्स के लिए हमने डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हमने ये 31 मार्च 2018 को डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 8,000 डेबिट साइड पे। इधर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करते हैं 31 मार्च 2018 को 8,000, हमने 8,000 पहले डेप्रिसिएशन चार्ज की, फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। इसी तरह 31 मार्च 2019 को टू मशीनरी अकाउंट 8,000, 31 मार्च 2019 को क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर 31 मार्च 2020 को टू मशीनरी अकाउंट और 31 मार्च 2020 को क्रेडिट साइड में हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 8,000 ट्रांसफर कर दिया। फिर 31 मार्च 2021 को टू मशीनरी, ये सारी चीज़ें डेबिट साइड पे आ रही हैं, और जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं 31 मार्च 2021 को, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो है, इस तरह से हम उस जो भी हमें डेप्रिसिएशन का सम दिया होता है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं।